हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। द हिंदू वोकेबलरी की 2 वीडियोस यूट्यूब पर पोस्ट करने के बाद मेरे पास कई लोगों के सजेशंस आए हैं। उनमें पहला सजेशन ये है कि मैं जो प्रोनाउंसिएशन बताता हूँ वर्ड का उसे मैं टुकड़ों में बोलूँ जिससे वो लोगों को और अच्छे से समझ में आ सके। दूसरा सजेशन ये था कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ वो मैं एक से ज़्यादा लिखूं जिससे लोग उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकें। इसके अलावा भी अगर आपके भी कोई सजेशंस हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए या हमारे नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे भी मैंने एक चैनल बनाया हुआ है जिसका नाम अंग्रेजी इन इंग्लिश है। वहाँ पर मैं रोज़ 4 क्विजेज पोस्ट करता हूँ, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर वो क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बगैर देरी किए हुए हम शुरू करते हैं आज की वोकेबलरी। आज की वोकेबलरी मैंने ली है उस एडिटोरियल से जहाँ पर बताया गया है कि कोविड-19 के चलते वैक्सीन बनाने के लिए विश्व भर में होड़ मची हुई है और इस एडिटोरियल में ये समझाने की कोशिश की गई है कि वैक्सीन बनाने की जल्दबाजी और वैक्सीन के कारगर होने के बीच में संतुलन अच्छे से बनाया रहना चाहिए। तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है आज का हेरिड। इसको बोलेंगे हम हर ईड। इसको बोलेंगे हम हर ईड। तो ये हुआ हरिड। हिंदी मीनिंग इसका हो गया परेशान होना या परेशान करना। सिनोनिम्स इसके हो गए एग्रावेटेड, अनॉयड, बोदर्ड। तीनों का मतलब वही हुआ परेशान होना या करना। एंटोनिम इसका हो गया कंटेंट, हैप्पी या सेटिस्फाइड। इन तीनों का मतलब हुआ किसी चीज़ से संतुष्ट होना, खुश होना। एग्जाम्पल सेंटेंस हम पढ़ते हैं। सो फार रीचिंग आर द इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 दैट इट हैज़ हैरिड ड्रग रेगुलेटरी ऑथोरिटीज यूजुअली द मोस्ट रिस्क एवर्स विद इन द ब्यूरोक्रेसी। ये बताया गया है कि कोविड-19 के इतना ज़्यादा असर पड़ रहा है कि ड्रग रेगुलेटरी ऑथोरिटीज़ में बहुत जल्दबाजी मच गई है और वो परेशान हो गए हैं इससे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एवर्स। इसको हम बोलेंगे अवर्स। इसको हम बोलेंगे अवर्स। अवर्स इसे बोलेंगे हम। हिंदी मीनिंग इसका हो गया प्रतिकूल होना। सिनोनिम्स इसके हो गए एंटोनिस्टिक, होस्टाइल, इंटॉलरेंट, प्रतिकूल हो जाना। एंटोनिम इसको हो गए फ्रेंडली, सिंपैथेटिक और टोलरेंट। किसी चीज़ का प्रतिकूल नहीं होना मतलब अनुकूल होना, इसके एंटोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल सेंटेंस हम पढ़ते हैं। सो फार रीचिंग आर द इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 दैट इट हैज़ हैरिड ड्रग रेगुलेटरी ऑथोरिटीज यूजुअली द मोस्ट रिस्क एवर्स विद द ब्यूरोक्रेसी। जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेती हैं उनको भी इसमें परेशान कर दिया है कोविड-19 के इफेक्ट ने। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है थिकिट। थिक इट। इसे हम बोलेंगे थिक इट। तो इसे हम बोलेंगे थिकिट। हिंदी मीनिंग हो गया इसका झाड़ी, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है उसमें इसका मतलब हुआ भीड़ इकट्ठा होना या किसी भी चीज़ का एक साथ आ जाना। सिनोनिम इसके हो गए ब्रश, बुश, स्क्रब। ब्रश, बुश, स्क्रब। एंटोनिम इसके हो गए इंडिविजुअल, वन और होल मतलब अलग होना या अलग से खड़ा रहना या एक होना। एग्जाम्पल सेंटेंस इसका हो गया डू नॉट हार्म is the driving principle of drug regulation and this is reflected in the thicket of documents। thicket of documents मतलब डॉक्यूमेंट्स की भीड़ लगी हुई है, डॉक्यूमेंट्स का गठरी इकट्ठी हो गई है। and permissions that stand before the average normal drug or vaccine for a chance at making it to the market। मार्केट में आने से पहले कई सारी परमिशंस और डॉक्यूमेंट से होकर उनको गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है लीथल। इसे हम बोलेंगे लीथल। लीथल। लीथल ये हो गया। हिंदी मीनिंग इसका हो गया जानलेवा। सिनोनिम्स इसके हो गए डेडली, डेथली और फैटल। फैटल आपने सुना ही होगा। एंटोनिम इसके हो गए नॉन पॉइजनस, नॉन टॉक्सिक या सेफ। एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखते हैं। हाउएवर SARS-CoV-2 वाइल मोस्टली नॉन लीथल मतलब ये मोस्टली मारती नहीं है
इसका डेथ रेट जो है वो 2% से कम है और अलग अलग जगह पर अलग अलग इसके डेथ रेट देखने को मिले हैं। किल्स अक्रॉस डेमोग्राफी एंड एज ग्रुप्स टू कन्फाउंड सोफिस्टिकेटेड केयर सिस्टम्स। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है कन्फाउंड। कन्फाउंड हिंदी मीनिंग इसका हो गया उलझाना, मतलब किसी चीज में समेट लेना, किसी चीज में उलझा के रख देना। सिनोनिम्स इसके हो गए डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्पोज और डिसमे। एंटोनिम इसके हो गए काम, कंफर्ट, कंसोल, मतलब आराम की मुद्रा में होना, कोई चीज की परेशानी नहीं होना। एग्जाम्पल सेंटेंस, however SARS-CoV-2 while mostly non-lethal kills across demography and age groups to confound sophisticated care system। जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको परेशानी में इसने डाल दिया है, क्योंकि ये नॉन लीथल होने के बावजूद भी किल्स अक्रॉस डेमोग्राफी का मतलब है अलग अलग जगह पर, सब जगह पर ये किसी ना किसी को मार रहा है। एंड एज ग्रुप्स, इससे बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतें सभी पे असर पड़ रहा है। तो ये हो गए आज के 5 वर्ड मीनिंग्स। आई होप कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। आपके कोई भी सजेशंस हों, आपका कोई भी रिव्यू हो, आप कोई भी फीडबैक देना चाहें, आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई कमी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ में आप मेरे टेलीग्राम चैनल अंग्रेजी इन इंग्लिश को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जैसा कि मैंने अभी बताया, मैं 5 वर्ड मीनिंग्स डालता हूँ और साथ में दिन में 4 क्विजेज भी पोस्ट करता हूँ और हर क्विज में 5 क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ। आप जाएं वहाँ पर, उसे देखें, उसे ज्वाइन करें और रोज़ क्विजेज अटेम्प्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू फॉर सपोर्ट। एन्जॉय लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।